नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक सिजोफ्रेनिया के सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड MCQ सॉल्व करेंगे। तो सिजोफ्रेनिया के एनक्लेक्स और मोस्पी बेस्ड मैंने 50 क्वेश्चंस की एक PDF तैयार की है। तो अपन क्वेश्चन करते समय जो अपने पास 4 ऑप्शन है उनमें से जो ऑप्शन गलत है या जो अपन को फर्स्ट नज़र में गलत लगता है तो उसको अपन कट करते जाएंगे, ताकि अपने पास लास्ट में कम से कम ऑप्शन बनेंगे, उनमें से अपन को राइट ऑप्शन चूज करने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया विथ सिम्टम इज द प्रायोरिटी फॉर नर्स टू एड्रेस। कि एक नर्स है वो एक सिजोफ्रेनिया के क्लाइंट की केयर कर रही है, तो नर्स को कौन सा सिम्टम प्रायोरिटी बेस पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट सिम्टम है फ्लैट इफेक्ट, दूसरा सोशल विड्रॉल, तीसरा कमांड हेलुसिनेशन टेलिंग द क्लाइंट टू हार्म अदर्स और पॉवर्टी ऑफ स्पीच। इसमें फ्लैट इफेक्ट सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है लेकिन प्रायोरिटी बेस पे नहीं है, बिकॉज इसमें उसके अफेक्ट जो कि उसका इमोशंस वगैरह होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सोशल विड्रॉल होता है बट प्रायोरिटी बेस्ड पे नहीं है। इसमें जो कमांड हेलुसिनेशन टेलिंग द क्लाइंट टू हार्म अदर्स, जिसमें एक पेशेंट वॉयलेंट हो सकता है और दूसरों को हार्म कर सकता है, इसलिए अपन ये ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसका आंसर से कमांड हेलुसिनेशन टेलिंग दैट क्लाइंट टू हार्म अदर्स, कमांड हेलुसिनेशन दैट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू हार्म सेल्फ एंड अदर्स मोस्ट ज़्यादा डेंजरस सिम्टम हो सकता है, इसलिए अपन को इसको प्रायोरिटी बेस पे रखेंगे। दूसरा अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया विच फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर। मतलब इस डिसऑर्डर का कौन सा एक सिम्टम है जो उसका हॉल मार्क है, या जिस सिम्टम से वो समझेगी कि ये सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक है। पहला मूड स्विंग्स इस पर्सन में हो सकते हैं, बट इतना मतलब कि एक करेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर इसका जो सिम्टम है वो नहीं है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप नहीं हो सकता, रैपिड प्रेशर स्पीच नहीं होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक सिजोफ्रेनिया का साइन है, हॉलमार्क साइन है, जिसमें हेलुसिनेशन होता है, जिसमें ऑडिटरी वाला मोस्ट पाया जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, एक एग्जांपल हो गया कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्पेशली हियरिंग वॉइस होता है, जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है हॉलमार्क ऑफ सिजोफ्रेनिया का साइन होता है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज बेस्ट व्हेन ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज एक्सप्रेसिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर कोई सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, तो नर्स के द्वारा सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नर्स उसको जाके बोलती है कि आई डोंट हियर एनी वॉइसेस, तो ये वो नहीं है कि जो भी सिजोफ्रेनिया और साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनसे अपन को ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, कोई आर्ग्यू वगैरह नहीं डालना है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुमको कैसे दे रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। टेल मी अबाउट द वॉइसेस जो भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है उसके बारे में मुझे बताओ। अगला है वाई डू यू कीप हियरिंग वॉइसेज, आप क्यों लगातार सुन रहे हो ऐसा, तो उसको ऐसे भी अपन से को बात नहीं करनी है, ऐसे भी नहीं बोलना यू शुड नॉट लिसन द वॉइसेज, क्योंकि वो उसका एक सिम्टम है, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, तो अपन उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो अपने पास एक ऑप्शन बचा जो रहा टेल मी मोर अबाउट द वॉइसेज, तो अपन पेशेंट से डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक, आगे आता है कि ये इसका आंसर बी, एंजाइटी को कम करने के लिए विदाउट किसी जजमेंट के अपन को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, एक क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया रिफ्यूजेज मेडिकेशन, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट। मतलब कि कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसने मेडिसिन लेने से मना कर दिया, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। ठीक है, सबसे पहले फोर्स द क्लाइंट टू टेक मेडिसिन, वही है, उसके साथ में अपन को जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इसे पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा डिस्कस द बेनिफिट्स एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट, उससे उसके डिस्कस करना है कि इसके मेडिकेशन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो
फिर आगे थर्ड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल एंड लीव। अगर डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल एंड लीव कर दिया तो अपन उस पेशेंट का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे कि आज मना किया वो कल भी करेगा परसों भी करेगा, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस ऑप्शन को भी अपन कट कर देते। टेल द फिजिशियन इमीडिएटली, फिजिशियन को बताने से बेटर ऑप्शन ये है कि अपन को उससे डिस्कस करना है और उसको बताना है, उसको अपन को समझाना है ताकि वो मेडिसिन लेने के लिए राजी हो सके। तो इसका आंसर ये बी, टीचिंग अबाउट बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट, प्रमोट ऑपरेशन एंड सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। उस पर्सन का डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है ताकि वो मेडिसिन लेने के लिए राजी हो सके। दूसरा आगे, विच मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसको कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो सबको पता है हेलीफेरिडोल सबको दी जाती है, ठीक है। डाइजेपाम, एंजियोलाइटिक, लिथियम मेनिया के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, और इसी तरह हेलीफेरिडोल है वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को दी जाती है। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में दिया जाता है तो इसके इतने सिम्टम भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज आइसोलेटिंग इन देयर रूम, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन। एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, क्लाइंट है, जो कि एक रूम में मकान में उसको अलग से आइसोलेट कर रखा है, तो बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, इंक्रीज आइसोलेशन टू रिड्यूस स्टिमुलेशन। चलो ठीक है, एक तरह से एक बार इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। आगे ऑप्शन है वो देखते हैं, इनवाइट द क्लाइंट टू ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, ये हो सकता है बेटर। थर्ड ऑप्शन है इग्नोर द बिहेवियर, ये गलत ऑप्शन है, अपन को इग्नोर नहीं करना उसको। तेरा फोर्स द क्लाइंट टू पार्टिसिपेट, फोर्स भी नहीं करना है। दूसरा, इंक्रेज द आइसोलेशन टू रिड्यूस स्टिमुलेशन, उसकी स्टिमुलेशन को रिड्यूस करने के लिए आइसोलेशन भी कर सकते हैं अपन, बट इनवाइट टू द क्लाइंट टू ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटीज, उसको ग्रुप एक्टिविटीज को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना है ताकि वाकई मिले। उससे क्या होगा, उसका जो सोशल बिहेवियर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सोशल विड्रॉल जो हुआ है उसमें, उससे बढ़िया उसके सोशल रिलेशनशिप अच्छे होंगे जिससे वो बेटर फील करेगा। तो इसलिए उसको आइसोलेट रखने की बजाय उसको अपन को ग्रुप एक्टिविटीज के लिए इन्वाइट करना है ताकि वो इसमें शामिल हो और उसके अंदर सोशल रिलेशनशिप बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स इम्पेयर्ड रियलिटी ओरिएंटेशन। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट अगर कोई पेशेंट देगा तो उसमें इससे ये लगता है कि उसमें इम्पेयर्ड रियलिटी ओरिएंटेशन है, कि पेशेंट में रियलिटी से कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, डिसओरिएंटेड हो रखा है। टुडे इज मंडे, हो सकता है कि आज मंडे भी हो, तो अपन इस ऑप्शन को नहीं इंक्लूड करते कि हो सकता है मंडे, हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू रीड माई माइंड, वो कहता है कि कोई मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अपनाएंगे। आई एम इन द हॉस्पिटल, अगर क्लाइंट है सिजोफ्रेनिया का है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में है, तो उसकी बात सही है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग भी हो सकती है, अपन ये नहीं मान सकते, लेकिन रियलिटी मतलब ये हो गया कि वो बोल रहा है कि अपने जो भी इनसाइट उसके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से अपन उसको बोलेंगे कि आई थिंक समवन इज ट्राइंग टू रीड माई माइंड। तो होता है उसको डिल्यूजन है कि उसका कोई मन पढ़ रहा है, ऐसा है तो उसको डिल्यूजनल थॉट बोलते हैं, इसलिए अपन इसको आंसर भी करेंगे। फिर आया क्वेश्चन नंबर 8, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में एक नर्स क्लाइंट और उसकी फैमिली को पढ़ा रही है। विच इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उसको उसकी जो हेल्थ टीचिंग है, जो एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन जो उनको दे रही है उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। सिम्टम्स यूजुअली रिजोल्व विद इन फ्यू वीक्स, वो कहती है कि सिम्टम्स कुछ टाइम में रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। फिर आता है मेडिकेशन मस्ट बी टेकन व्हेन फीलिंग बेटर, कि भाई आप अगर ठीक भी हो गए हो, आज यहाँ से दवाई लेके गए, 5 दिन बाद में आप ठीक हो गए, तो भी आपको मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है, बंद नहीं करनी है। अवॉइड ऑल द सोशल इंटरवेंशन, अगर सोशल इंटरवेंशन अवॉइड करना है तो वो तो वही बात होगी, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, तो उससे भी उसके अंदर वो सिजोफ्रेनिया वापस से री एपिसोड भी हो सकता है, रिमिशन भी हो सकता है। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन ऑलवेज नीडेड, ज़रूरी नहीं है। अगर वो मेडिकेशन कंप्लीट रखता है तो वो अगर नर्स उसको बोलती है कि आपको हॉस्पिटल में हमेशा ही एडमिट रहना है, तो ये
ज़रूरी नहीं है उसको हेल्थ एजुकेशन में नहीं बोलना चाहिए। अगर वो मेडिकेशंस रहता है, सोशली एक्टिव रहता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हो सकता है। तो इसमें सिम्टम यूजुअली रिजोल्व विद इन वीक्स में हो जाते हैं रिजोल्व, बट उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे ये रहेगा, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मेडिकेशन मस्ट बी टेकन इवन व्हेन फीलिंग बेटर। जब वो अच्छा फील कर रहा हो उसके बाद भी उसको मेडिकेशन कंटिन्यू लेना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं अपने। मेडिकेशन एडेरियंस प्रिवेंट्स रिप्लास एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। अगर वो ठीक भी हो जाता है तो उसके अंदर जो भी एपिसोड वापस आने के चांसेस वगैरह हैं उनको कम करता है और उसमें स्टेबिलिटी को लाता है। तो इसलिए अपन को उसको एडवाइज करना है कि मेडिकेशन चालू रखना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन इन ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। मतलब कि इनमें से कौन सी एक फाइंडिंग होगी जिसमें इमीडिएट अटेंशन जरूरी है पेशेंट, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को। फ्लैट इफेक्ट, मतलब उसके अंदर है जो अपने इमोशंस है जो बिल्कुल नील के बराबर हो गए हैं, नील नहीं हुए हैं बट इमोशंस नील के बराबर हो गए हैं। दूसरा विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से विड्रॉल हो गया, सोशल विड्रॉल तो हो गया है, लेकिन अभी एक्सप्रेसिंग सुसाइडल थॉट्स। अगर कोई पर्सन सुसाइडल थॉट्स प्रयोग करता है इसको अपन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब इसमें रहता है कि प्रायोरिटी बेस पे रहता है। अगर सुसाइडल थॉट्स हैं, सेल्फ हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स, इसको प्रायोरिटी बेस पे रखना है। और जो अपन को जो इंटरवेंशन, मतलब जो अपन को एक नर्स होती है उसको जो करना है, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हमेशा क्वेश्चन से। उसके लिए ये नहीं कि ये ऐसा क्यों, क्या आपको साथ ही क्यों होता है, किसी और के साथ तो नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने। उससे उसको इनकरेज करना है कि आपके मन में या जो आपको जो क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं उनके बारे में आप बताओ, ताकि वो अपनी जैसे ही अपने इमोशंस, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेगा इसके अंदर से उसके अंदर एंजाइटी कम होगी, थोड़ा जजमेंट, मतलब कि थोड़ा सा इंसाइट भी आएगी कि मेरे को सुना किसी ने मेरे बारे में, जो भी मेरे दिक्कत या मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं उनके बारे में किसी ने बात करी ऐसा। फिर ये सुसाइडल थॉट्स इंडिकेट्स रिस्क फॉर सेल्फ हार्म एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज विथ ए क्लाइंट हु हैज सिजोफ्रेनिया। मतलब कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ में नर्स को यूज करनी चाहिए। गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर, अगर अपन पेशेंट को डायरेक्ट ऑर्डर देंगे कि आप है जो यहाँ मत बैठो, मुंह धो लो, खाना खा लो, ऐसा, तो वो इस चीज़ को नहीं बोलेगा, ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन, उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो जो कोई बात समझना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, उसको पूरा मेडिकल टर्म में, या कोई पेशेंट है जो इसको इंग्लिश इतनी नहीं आती हो, अपन उसको पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा करे तो ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन नहीं देना है उसको। स्पीकिंग इन काम सिंपल एंड क्लियर मैनर, क्लियर मैनर में उसको कामली अच्छे से करना है, ताकि कामली अपन पेशेंट से बात करेंगे उसके अंदर जो स्टिमुलाई है उस रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल वे में करेंगे तो वो समझ पाएगा, और क्लियर में करेंगे तो उसको समझ आएगा, और अच्छे मैनर्स के साथ करेंगे तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा और उसको बेटर फील होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये सिंपल काम कम्युनिकेशन रिड्यूस एंजाइटी एंड इनहांस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो आता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हु इज एक्सप्रेसिंग कमांड हेलुसिनेशन टेलिंग हिम टू हार्म अदर्स, व्हाट इज द नर्स बेस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स। मतलब ये है कि एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो एक्सप्रेसिंग कर रहा है कि उसको कमांड हेलुसिनेशन हो रहा है, कोई उसको एक कमांड दे रहा है कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, हार्म करो, तो उसमें अपना सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा नर्स का। टेल द क्लाइंट वॉइस आर नॉट रियल, तो उससे अपन को ऐसे नहीं बोलना उसको वॉइस आर नॉट रियल। अगर उसके साथ में ऐसा हो रहा है तो अपन को ध्यान देना चाहिए, हो सकता है कुछ टाइम बाद में वो पेशेंट इम्पल्सिव हो जाए और दूसरों को हार्म भी पहुंचा दे। स्टे विद द पेशेंट एंड मेंटेन ए काम प्रेजेंस। ठीक है, अपन ये ऑप्शन अच्छा है कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ में खड़े रहना है पेशेंट, और उसमें कामली उसको उसके साथ में बात करनी है अपन को। ठीक है, इसके बाद में इग्नोर द क्लाइंट एंड डॉक्यूमेंट द बिहेवियर। मतलब क्लाइंट को इग्नोर करना है, अपन को उसका बिहेवियर डॉक्यूमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आस्क द क्लाइंट टू रिपीट व्हाट द वॉइसेस से, क्लाइंट से अपन को बात करनी है, उसको पूछना है कि आपको जो वॉइसेज हैं वो क्या कह रही है, एक बार आप मतलब कि रिपीट कर दो। ऐसा तो उससे बार बार रिपीट नहीं करवाना। तो इसमें सबसे बेस्ट प्रायोरिटी जो अपना रेस्पॉन्स है वो ये रहेगा, क्योंकि उसको इस पेशेंट के साथ में अपन को स्टे करना है और उसको काम इसके साथ में उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर
वही स्टेइंग विद द पेशेंट क्लाइंट इंश्योर सेफ्टी एंड एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट, डू नॉट आर्ग्यू अबाउट द रियलिटी ऑफ वॉइसेज की रियलिटी के लिए उसके साथ में आर्ग्यू नहीं करे उसको, ताकि उसमें वो चीज़ को कामली समझ सके, उसकी एंजाइटी कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया बिकम एगिटेटेड एंड पेसिंग इन द हॉलवे विच अप्रोच बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब ये है कि कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया है, तो इनमें से कौन सा अप्रोच है वो उस नर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, कन्फ्रंट द क्लाइंट टू एंड आस्क व्हाट इज़ रॉन्ग। उससे अपन को कन्फ्रंट करना डायरेक्ट, ये हाँ बताओ मेरे को क्या हुआ, ऐसा हुआ तो ये बोलना, तो ये तो अपन को डायरेक्ट नहीं बोलना पेशेंट से। स्पीक इन लाउड वॉइस टू गेट द क्लाइंट अटेंशन। क्लाइंट की अटेंशन गेटने के लिए जोर से चिल्लाना है, कहीं से दूर से कि जोर से चिल्ला के बोलना है, ये भी नहीं करना है अपन को। अप्रोच कामली, स्पीक सॉफ्टली एंड ऑफर चॉइसेस। उसको चॉइसेस ऑफर करनी है कि अगर एग्रेशन में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उससे कामली बात करनी है। इसकी वजह से जो भी स्टिमुलाई होंगे वो कम होंगे, तो उसका बिहेवियर थोड़ा डाउन होगा। इसके बाद में इसको स्पीक सॉफ्टली उससे बात करनी है, और इसके बाद में ऑफर चॉइसेस, उसको कुछ चॉइसेस ऑफर करनी है कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या बात हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, ऐसा उससे बात करनी है। चॉइसेस को ऑफर देने, अगर वो किसी चीज़ के लिए बोल रहा है कि मेरे को पानी नहीं पीने दे रहे, मेरे को ये नहीं करने दे रहे, तो इसको अपन को ऑफर थोड़ा चॉइसेस करना है। फिजिकली रिस्ट्रेन द क्लाइंट इमीडिएटली। फिजिकल रिस्ट्रेन द क्लाइंट इमीडिएटली मतलब पेशेंट को इमीडिएटली बांध देना है, ये भी नहीं करना। तो इसका अपना आंसर होता है सी। ठीक, इसके बाद में अपन आते हैं, इसका आंसर सी हो गया। एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि ए काम लो स्टिमुलस अप्रोच द चॉइसेस हेल्प डी एस्केलेट एगिटेशन एंड मेंटेन कंट्रोल विदाउट पावर स्ट्रगल्स। मतलब कि उसको तो के बिना ही उसका बिहेवियर थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टिमुलाइज कम होते हैं, तो वो एक नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हु इज सोशली विड्रॉल। मतलब कि जो नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब कि नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है केयरिंग ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया जो सोशली विड्रॉ हो गया है, सोशली बिल्कुल एक्टिव नहीं है, मतलब कि सोशली बात ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है उसका। फोर्स द क्लाइंट टू अटेंड ऑल ग्रुप एक्टिविटीज़, उसको फोर्स नहीं करना अपन को क्योंकि बार बार आप जाके करो। इंक्रीज द क्लाइंट टू ग्रेजुअली पार्टिसिपेट इन सोशल इंटरवेंशन, सोशल इंटर में उसको ग्रेजुअली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कंप्लीट टास्क फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए कंप्लीट कर देना टास्क। मतलब नॉर्मली ये हुआ कि आप ये जाओ इनसे बात करो, ऐसा करो कंप्लीट, तो अपन अगर कर देंगे तो वो उस चीज़ से सोशली एक्टिव नहीं हो पाएगा, सोशली कुछ रिलेशन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए अपन को ये नहीं करना। आइसोलेट द क्लाइंट टू प्रिवेंट एंजाइटी, एंजाइटी से प्रिवेंट करने के लिए उसको आइसोलेट कर देना। आइसोलेट करेंगे तो हो सकता है उसके स्टिमुलस कम हो जाए, लेकिन वो सोशली विड्रॉ वापस हो जाएगा। अपन को सोशली विड्रॉ पेशेंट को सोशली एक्टिव करना है, तो उसके लिए अपन उसको इंकरेज करेंगे फॉर द क्लाइंट टू ग्रेजुअली पार्टिसिपेट इन सोशल इंटरएक्शंस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आंसर ये गया, ग्रेजुअल एंड सपोर्टिव इंकरेजमेंट बिल्ड हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया अबाउट मेडिकेशन विच स्टेटमेंट बाई क्लाइंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट देगा, क्लाइंट देगा, जिससे ये समझ में आएगा कि वो मेडिकेशन जो समझाइए उसको समझ रहा है या प्रॉपर घर पे उसको फॉलो करेगा। आई विल स्टॉप द मेडिकेशन व्हेन आई फील बेटर। अगर वो ऐसा बोलता है मतलब उसको मेडिकेशन उसने सही तरीके से समझी ही नहीं है, तो इसको ये हो गया गलत। आगे आगे द मेडिकेशन विल हेल्प रिड्यूस माई सिम्टम। वो कहता है कि मेडिकेशन मेरे सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी। ठीक है, उसके सिम्टम्स तो रिड्यूस करेगी। फिर आई ओनली नीड मेडिकेशन वेयर आई हियर वॉइसेज, जब मैं आवाज़ें सुनाई देगी तभी मैं वो मेडिकेशन लूँगा। तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया, ये उसका गलत स्टेटमेंट है। द मेडिकेशन विल क्योर माई सिजोफ्रेनिया, द मेडिकेशन क्योर कर देगी, क्योर तो नहीं कर पाएगी। आपको मेडिकेशन कंटिन्यू हो सकता है, री एपिसोड भी हो सकते हैं, बट आपको मेडिसिन कंटिन्यू लेनी है। तो जो उसका मेडिकेशन है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी, ना कि उसको सिजोफ्रेनिया को क्योर करेगी। ठीक है, इसके आगे जाके इसका आप आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग नोइंग मेडिकेशन हेल्प कंट्रोल सिम्टम्स, नॉट नेसेसरली
क्योर द इलनेस को क्योर नहीं करती, केवल जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच असेसमेंट फाइंडिंग इन पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, निम्न में से कौन सा असेसमेंट है जो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में अपन को मिलता है, जिसमें फ्लैट इफेक्ट, ठीक है, फ्लैट इफेक्ट एक नेगेटिव सिम्टम है, अलोगिया पॉवर्टी ऑफ स्पीच एक नेगेटिव सिम्टम है, हेलुसिनेशन एक पॉजिटिव सिम्टम है, और एनहीडोनिया एक नेगेटिव सिम्टम है। तो हेलुसिनेशन इसका पॉजिटिव सिम्टम हो गया। तो अपन जब सिजोफ्रेनिया के लिए पॉजिटिव सिम्टम की बात करते हैं तो उसमें अपन एच, डी, डी और सी एक ट्रिक से याद रखते हैं उसको। इसमें आ गया हेलुसिनेशन, इसमें आ गया उसका डिल्यूजन, इसमें आ गया उसका डिसओरिएंटेड मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, और सी मतलब उसका जो ग्रोसली उसका बिहेवियर चेंज हुआ या कैटाटोनिक बिहेवियर है, उसको बोलते हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड या ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, तो इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें अपन सी से याद रखते हैं इसको, कैटाटोनिक बिहेवियर मतलब उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। फिर आगे आते हैं, इसका ये आंसर पॉजिटिव इंक्लूड द नॉर्मल फंक्शनिंग सच हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, ये होते हैं इसमें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कि द नर्स शुड आइडेंटिफाई विच क्लाइंट एज बीइंग एट रिस्क फॉर वॉयलेंस, निम्न में से मतलब कि इनमें से कौन सा क्लाइंट होगा जिसको मतलब कि नर्स शुड कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि एक वॉयलेंस के रिस्क पे है एक क्लाइंट। ठीक है। तो इसमें क्लाइंट हु इज काम एंड कोऑपरेटिव, अगर कोई काम एंड कोऑपरेटिव है तो वो वॉयलेंस के रिस्क पे नहीं हो सकता। क्लाइंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर, हाँ हो सकता है कि वो हो सकता है इम्पल्सिव बिहेवियर की हिस्ट्री। क्लाइंट हु इज टेकिंग द एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कोई क्लाइंट ले रहा है तो वो हो सकता है। फिर क्लाइंट हु अटेंड द ग्रुप थेरेपी रेगुलरली, जो रेगुलरली कर रहा है वो तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गया। ठीक है। और ये भी ऑप्शन गया क्योंकि वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन पे है तो वो उसमें इतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वो वॉयलेंट नहीं होगा, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम उसमें वृष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए अपन को जो इम्पल्सिव बिहेवियर की हिस्ट्री है कि कोई पेशेंट आए इम्पल्सिव बिहेवियर की हिस्ट्री है कि आज से 1 महीने पहले भी उसको वहाँ घर पे किसी के साथ मारपीट करी, तो वो वॉयलेंट कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, क्लाइंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर। तो उसमें रिस्क बढ़ जाएगा वॉयलेंट बिहेवियर के जिसमें होगा उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेटमेंट मेड बाई द क्लाइंट इंडिकेट डिल्यूजनल थिंकिंग, डिल्यूजनल थिंकिंग वाला कौन सा एक स्टेटमेंट पेशेंट द्वारा दिया गया है वो अपन को चूज करना है। तो ऑप्शन ए हो गया, आई थिंक पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ये बोलता है कि लोग मेरे खिलाफ कुछ मतलब कि मानने की या कुछ किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो है। फिर बी ऑप्शन है, आई फील सैड बिकॉज आई मिस माई फैमिली, ठीक है, डिल्यूजन देखना अपन को, तो डिल्यूजन में आ गया कि एक। फिर आई एम टायर्ड आफ्टर नॉट स्लीपिंग वेल, हो सकता है फिजिकली सिम्टम भी हो सकता है कि वो अच्छे से सो नहीं पा रहा, इसके बाद थक रहा हो, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। आई डोंट इंजॉय डूइंग थिंग्स एनी मोर, मैं चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, उसका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन डिल्यूजन तो यही है। फिर ये आ गया, बिलीव दैट अदर्स प्लॉटिंग इज पैरानोइड, डिल्यूजन हो गया कि ये इसका डिल्यूजन है कि उसके परसुकेटरी डिल्यूजन आप बोल सकते हो, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेडिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया। तो उसमें ऑप्शन ए है कि निम्न में कौन सी मेडिसिन है जो कि एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और क्लोरप्रोमाजिन भी एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। रेस्पेरिडोन है वो एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। थियोथिक्सिन भी एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अब जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उनके ईपीएस सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, ईपीएस सिम्टम ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको फिर इसके बाद में जो सेकंड जनरेशन आई वो आई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसमें रिस्पेरिडोन वगैरह आती है। इनके मेटाबॉलिक सिम्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिक जो भी बॉडी से रिलेटेड मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं बॉडी में, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि इनके ईपीएस सिम्टम है वो इनके कम होते हैं। तो इस प्रकार से रिस्पेरिडोन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है, जिसके फ्यूअर एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल या ईपीएस सिम्टम होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 19, ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया रिफ्यूज टू ईट बिकॉज ऑफ पैरानोइड डिल्यूजन अबाउट फूड बीइंग पॉइजन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। मतलब एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको है जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, पैरानोइड डिल्यूजन है, मतलब पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ही हो सकता है, उसी में होता है। तो उसके लिए अपन को नर्सिंग प्रायोरिटी
एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। फोर्स द क्लाइंट टू ईट, फोर्स अपन को बिल्कुल करना नहीं है उसको। इंक्रीज द क्लाइंट एंड ऑफर ए सेफ मील, उसको हो सकता है अपन पैकेट वाला मील वगैरह दें। एक बार आगे के ऑप्शन भी देख लेते। आर्ग्यू विद द क्लाइंट अबाउट द डिल्यूजन, डिल्यूजन के खिलाफ आर्ग्यू नहीं करना है कि आपके घर वाले आपको क्यों मारेंगे, वो तो आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपको हॉस्पिटल लेके आए, ऐसा नहीं करना है। इग्नोर द क्लाइंट रिफ्यूजल, रिफ्यूज इग्नोर करना है कि आपको नहीं खाना है मत खाओ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इंकरेज द क्लाइंट टू ऑफर ए सेफ मील, सेफ मील करना है उसको, ऑफर करना है सेफ मील। ऑफर री एश्योरेंस एंड प्रोवाइड सेफ चॉइस विदाउट चैलेंजिंग द डिल्यूजन, डिल्यूजन को चैलेंज किए बिना अपन को डायरेक्ट ये करना है ताकि वो बाकी ऑप्शन भी उसमें कट हो जाएंगे इसी एक्सप्लेनेशन से। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 20, विच फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग इन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में कौन सी ऐसा जो भी फाइंडिंग है वो करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की। तो पहला आ गया स्पीकिंग इन द क्लियर एंड लॉजिकल मैनर, लॉजिकल मैनर में क्लियरली बात कर रहा है तो वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है या सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आ गया जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भाग रहा है जिसको अपन लूजनेस ऑफ असरेटिव लूजनेस भी कह सकते हैं उसको, तो असरेटिव लूजनेस भी हो सकती है। फिर आगे ऑप्शन देखते हैं एक्सप्रेसिंग अप्रोप्रिएटेड इमोशंस, इमोशंस मतलब डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं है, वो इमोशंस शो कर रहा है तो उसके अंदर एपेथी वगैरह फ्लैट अफेक्ट वगैरह वो हो सकता है। दूसरा आंसरिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली, डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर दे रहा तो वो ठीक हो, लेकिन उसमें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है तो मतलब वो एक जो भी टॉपिक है उससे दूसरे टॉपिक पे बार बार जंप कर जाता है, मतलब एक जगह छोड़ के, उसको असरेटिव लूजनिंग कहते हैं जो कि एक 4A सिम्टम में भी आता है, ठीक है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 21, 21 में लिखा है ए क्लाइंट विथ शिजोफ्रेनिया स्टेट्स आई सी पीपल इन माई रूम हु आर नॉट देयर, मैंने मेरे रूम में लोगों को देखा बट वो वहाँ नहीं थे। विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, कौन सा टाइप का हेलुसिनेशन, अगर उसने देखा ऑडिटरी तो सुनने का है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता है, एक पर्सन की, दो पर्सन की, तीन पर्सन के बारे में ऐसा रहता है कि वो हो गया। दूसरा आ गया कि विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, यही होगा विजुअली होगा कि उसने देखा है तो विजुअली है कि वो पीपल सी लिखा है कि उसने भी लोगों को देखा है। ऑल फैक्ट्री मतलब जो भी किसी मतलब कि अपने गले मुँह से गेस्टेटरी मतलब कि कोई स्वाद वगैरह से इनसे रिलेटेड रहता है तो इसके लिए अपन बोलते हैं इसको ये वाला इसमें होगा विजुअल हेलुसिनेशन होगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया, विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 22, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट थेराप्यूटिक व्हेन ए क्लाइंट विथ शिजोफ्रेनिया इज रेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल स्टिमुलाई, जो इंटरनल स्टिमुलाई है मतलब उसमें इंटरनल कोज है कोई भी शिजोफ्रेनिया होने के, तो इसमें कौन सा नर्सिंग जो भी एक्शन होगा वो मोस्ट थेराप्यूटिक होगा तो अपन को वो चूज करना है, राइट ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन अपन ये देखेंगे तो कि टेल द क्लाइंट टू द वॉइस आर नॉट रियल, उसको डायरेक्ट बोलना तो उसको अपन को डायरेक्ट उसको जजमेंट नहीं देना है कि आप के अंदर जो वॉइस आ रही है वो रियल है कि नहीं है, ऐसा नहीं, ये नहीं बोलना। आज द क्लाइंट व्हाट द वॉइस आर सेइंग, सेइंग क्लाइंट से अपन को पूछना डायरेक्ट कि आवाज़ें क्या कह रही है, मतलब अपन उसके एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ये अपन ये कर रहे हैं। तो आगे इसके आगे का ऑप्शन देखते हैं इग्नोर द बिहेवियर, बिहेवियर को इग्नोर करना है, ये भी गलत चीज़ होगी कि ये मोस्ट थेराप्यूटिक नहीं है, ये नर्सिंग एक्शन राइट नहीं है। दूसरा आता है इंक्रीज इन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को बढ़ा दो कि जो से उस पर चिल्लाना है या दूसरी चीज़ें कुछ भी ऐसा, ये चीज़ें भी नहीं करनी है। तो इसका हो गया, उसको पूछना है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आपके साथ में कौन सी आवाज़ें आ रही है, कौन कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो वही चीज़ इसमें समाई है कि उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बोलना ताकि वो फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, उससे अपन उसके डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विथ शिजोफ्रेनिया हु हैज फ्लैट अफेक्ट, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इनकरेज द क्लाइंट टू शेयर फीलिंग, शेयर फीलिंग करने के लिए इनकरेज करना है। मतलब जो पेशेंट है वो फ्लैट अफेक्ट का है, फ्लैट अफेक्ट मतलब होता है कि अफेक्ट जो पर्सन का एक इमोशन का टाइप होता है जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो पर्सन में कुछ सेकंड्स के लिए जो टाइप मतलब कि इमोशंस होते हैं उसको अफेक्ट कहते हैं। तो उसके लिए जो फ्लैट अफेक्ट है मतलब नियरली अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, मतलब नियरली मतलब बिल्कुल नियरली अब्सेंस होती है, बिल्कुल अब्सेंस नहीं होती है, नियरली अब्सेंस होता है, उसको फ्लैट अफेक्ट कहते हैं। यूज टच टू एक्सप्रेस वार्मथ एंड केयरिंग, उसको टच करके हाथ लगा के ऐसा बोलना है। तो उसको मतलब कि कौन सा ऐसा इंटरवेंशन करेंगे अपन जिससे फ्लैट इफेक्ट वाला जो सिजोफ्रेनिया का
पेशेंट है वो उससे रिएक्ट करेगा ऐसा, तो उसको कौन सा मतलब इंटरवेंशन अपना करना है ताकि उसको बेटर लगे ऐसा। दूसरा, अलाउ एक्स्ट्रा टाइम टू क्लाइंट टू रेस्पॉन्ड, मतलब उसका जो फ्लैट अफेक्ट वाला जो मतलब कि एक उसके प्रति जो रेस्पॉन्स करना है, जो भी करना है ना, एक्सप्रेस करने का टाइमिंग मतलब कि बिल्कुल नियरली एब्सेंस रहती है, तो अपन को उसको क्या ये एक एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। फिर चौथा ऑप्शन है कन्फ्रंट द क्लाइंट अबाउट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कम एक्सपीरियंस करने, उसके लिए कन्फ्रंट करना है कि आप कम बोलते हो, आपका ऐसा ऐसा है। तो इसमें जो अपन को ये देखते हैं कि इसको जो अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसको कुछ टाइम देते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो फ्लैट अफेक्ट वाला सिम्टम वाला जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो कुछ टाइम बाद में उस चीज़ के प्रति रिएक्ट करता है। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन में क्लाइंट विथ फ्लैट अफेक्ट नीड एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सप्रेस देम सेल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 24, a client with schizophrenia is being discharged from the hospital with instruction is most important for the nurse to include। तो मतलब कि डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट सिजोफ्रेनिया, तो कौन सा एक इंस्ट्रक्शन है वो इंक्लूड करना चाहिए नर्स को, उसको डिस्चार्ज के समय जो भी एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसके समय। स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन व्हेन सिम्टम इज इम्प्रूव, ये करना है तो ये तो गलत है, ये तो अपन को इम्प्रूव न करना। अवॉइड सोशल सिचुएशन टू प्रिवेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए सोशल सिचुएशन को अवॉइड करना है, तो ये भी गलत है। उसके अंदर इससे सोशल विड्रॉल की भावना मतलब सोशल विड्रॉल बढ़ेगा। कीप फॉलो अप अपॉइंटमेंट एंड टेक मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब की गई है मेडिसिन, उसके हिसाब से मेडिसिन लेनी है और फॉलो अप को फॉलो करना है। चलो ठीक है। ऐसे यूज एल्कोहल टू हेल्प रिलैक्स एंड स्लीप, अगर नींद नहीं आ रही, वैसे नहीं आ रही, तो उसके लिए एल्कोहल का यूज़ करना है, ये भी गलत है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 है मेडिकेशन एडेरेंस एंड फॉलोअप आर क्रूशियल टू प्रिवेंट रिप्लास, जो भी है उसका रिमेशन को और रिप्लास को कम करने के लिए काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए क्लाइंट टेकिंग क्लोजेपाम। क्लोजेपाम एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो इसके अंदर ईपीएस सिम्टम कम देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंदर मेटाबॉलिक जो बॉडी के जो मेटाबॉलिक सिम्टम है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर अपन ये देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये क्लोजेपाम में नहीं होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम नहीं होता है, सीरम लिथियम लेवल भी नहीं देखते हैं इसमें। इसके अंदर सीबीसी चेक करते हैं, सीबीसी में से डब्ल्यूबीसी देखा जाता है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं तो उसमें जो ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो सीबीसी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा है वो बढ़ जाती है के अंदर, तो उसके अंदर फीवर वगैरह ये सब चीज़ें भी आ सकती है। तो इसलिए अपन उसके सीबीसी ब्लड काउंट को या डब्ल्यूबीसी को क्लियरली चेक करते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि उसके अंदर वानी, तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। बी आंसर हो गया क्लोजेपाम कैन कोज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, रेगुलर डब्ल्यूबीसी मॉनिटरिंग इज एसेंशियल होती है, उसके अंदर ये होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है विच साइड इफेक्ट शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली इन ए क्लाइंट टेकिंग टिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक हेलोपेरिडोल वगैरह ले रहा हो, तो उस पेशेंट के अपन को चेक करना है कि कौन सी इसके अंदर जो भी होता है साइड इफेक्ट होते हैं वो मॉनिटर करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि वेट गेन होता है, तो मेटाबॉलिक चीज़ें है तो ये टिपिकल में नहीं होती, एटिपिकल में होता है। वेट गेन वगैरह उससे हो जाता है, वो उसमें देखना टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये टार्डिव डिस्काइनेजिया एक ईपीएस सिम्टम के अंदर आता है। तो हेलोपेरिडोल होता है, इसे ईपीएस सिम्टम बढ़ते हैं, तो ईपीएस सिम्टम में टार्डिव डिस्काइनेजिया भी होता है। हाइपरग्लाइसेमिया वगैरह ये उसमें मेटाबॉलिक वाले, हाइपोटेंशन वगैरह ये नहीं है, तो इसमें टार्डिव डिस्काइनेजिया इसकी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उससे बढ़ता है। फिर आई क्वेश्चन नंबर 27 द नर्स इज अवेयर दैट ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर विथ प्रॉब्लम, मतलब कि एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो वो किस चीज़ का मतलब कि उसके अंदर बढ़ने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो उसमें अपन देखते हैं कि ओबेसिटी होने का ये कोई इसका मतलब कि एक से नहीं है कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में इस चीज़ का रिस्क रहता है। इसके अलावा सुसाइड, ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है, तो उसमें सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लग जाते हैं सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, तो अपन इसको राइट मानते। तो ये हो गया क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हैव ए हायर रिस्क फॉर सुसाइड स्पेशली ड्यूरिंग द रिप्लास और हॉस्पिटलाइजेशन दौरान इसमें ऐसा हो जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट
इफेक्टिव टीचिंग अबाउट मेडिकेशन। मेडिकेशन के द्वारा क्लाइंट के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट देते तो अपन कि नर्स ने जो उनको मेडिकेशन टीचिंग करी है वो इफेक्टिव है। फिर ऑप्शन ए है आई विल टेक माई मेडिसिन ओनली व्हेन आई फील एंजियस। एंजियस होगा तभी ही मेरी मेडिसिन वगैरह लूँगा, नहीं ये गलत है। फिर आगे देखते हैं कि आई विल स्टॉप माई मेडिसिन इफ़ आई गेट साइड इफेक्ट। अगर मेरे को साइड इफेक्ट होते हैं तो मैं मेडिसिन बंद कर दूंगा, ठीक है। एक बार अपन फिर आगे आई विल टेक माई मेडिसिन इवन व्हेन आई फील बेटर, ठीक है। फिर आई विल टेक माई मेडिसिन इफ़ आई हेयर वॉइसेस। जब मेरे को वॉइस वगैरह सुनाई देगी तभी लूँगा, तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेरे को फील लग रहा है, मेरे को सिम्टम्स वगैरह डिसअपियर हो गए तो भी अगर बेटर लग रहा है तब भी मैं मेडिसिन कंटिन्यू रखूँगा। ऑप्शन हो गया आंसर सी यही है कि मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं उसके बाद भी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज विड्रो एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन बेड द नर्स शुड। मतलब कि एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो विड्रो एंड स्पेंड मतलब कि वो उसका सोशल विड्रो हो गया है और वो बेड पे मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेटा रहता है केवल बेड पे वगैरह पे, ऐसा ही ज़्यादा मतलब सोशली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है इसमें अपन को कि अपन को नर्स को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कि फोर्स द क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़। तो उसको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के लिए फोर्स करना है, फोर्स नहीं करना का। इनकरेज द क्लाइंट टू अटेंड वन एक्टिविटी एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी करनी है उसको, ऐसा नहीं कि खाना खा रहा है तो मोबाइल भी देख रहा है वगैरह, ऐसा उसको नहीं, अवॉइड करना है, ऐसा बोलना है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखते हैं, इग्नोर द क्लाइंट टू अवॉइड री इनफोर्सिंग बिहेवियर। मतलब कि उसके इनफोर्सिंग बिहेवियर को देखने के लिए उसको अवॉइड करना है। मतलब इनफोर्सिंग बिहेवियर मतलब हो गया कि उसको कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आप खाना सब खाते समय मोबाइल देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव री इन्फोर्समेंट करते हैं तो वो उसको इग्नोर करना है, ये भी गलत है। गिव मेडिकेशन टू मेक द क्लाइंट मोर एक्टिव। मेडिकेशन देना है मोर एक्टिव बनाने के लिए, तो ये भी डायरेक्ट नहीं देनी है, उसको इंकरेज करना है पेशेंट को कि अपन को आपको अगर ऐसा हो रहा है सोशल विड्रॉल है या बहुत ज़्यादा देर लेटे देते तो आपको एक टाइम में केवल एक ही काम करना है, ठीक है। इसका आंसर देखते तो यही है कि ग्रेजुअल इनकरेजमेंट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन कर बढ़ाती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 30, विच कोपिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया टू मैनेज डिस्ट्रेस मैनेज करने के लिए कौन सी मतलब जो ये स्ट्रेटेजी है उसके लिए काम करेगी। तो सबसे पहले उसको आइसोलेशन करेंगे तो उससे हो सकता है उसमें सोशल विड्रॉल वगैरह बढ़ जाए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, क्योंकि ये एक डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक साइकोथेरेपी का पार्ट हो गया कि उसके अंदर अपन ने उसे योगा वगैरह, मेडिकेशन, म्यूजिक थेरेपी वगैरह ये सब बताया। यूजिंग एल्कोहल और ड्रग्स वगैरह ये भी गलत है। अवॉइड ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अवॉइड करना कि आपको कोई रेस्पॉन्सिबल लेना है। इसको सोशली उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह भी देनी है उसको, उस चीज़ से भी करना ताकि वो अपना जो भी लॉस्ट बिहेवियर है, जो थॉट्स वगैरह हैं, जो भी सिम्टम्स वगैरह उनसे इम्प्रूव करके वापस अपने समाज में जी सके। इसके लिए अपन को उसको डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह के लिए भी बताना है जिससे वो स्ट्रेस मैनेज कर सके। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रिवेंट रिप्लास को प्रिवेंट करती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 31 कि द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ schizophrenia who is suspicious and guarded with behavior by the nurse is most therapeutic। मतलब कि उसको सस्पेशियस और गार्डेड है तो जो नर्स होगी उसके बाद कौन सा बिहेवियर होगा वो सस्पेशियस हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं अपन ऑप्शन ए स्टैंडिंग टू क्लोज द क्लाइंट। क्लाइंट के बहुत ज़्यादा क्लोज स्टैंडिंग करना है तो अपन को ये नहीं करना, हो सकता है उससे वायलेंट वगैरह हो क्योंकि गार्डेड वगैरह है और सस्पिशियस है तो अपन को उसको ज़्यादा पास में नहीं रहना है। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एट द ऑल टाइम उससे आई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रखना, उससे हो सकता है डिस्कम्फर्ट वगैरह हो, उसको ऐसा लगे कि मेरे को बार बार इसे देखना है। फिर आगे यूजिंग काम टोन एंड रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, काम टोन का यूज करना और पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्टिंग करनी है, चलो ठीक है। आस्किंग मेनी क्वेश्चन टू बिल्ड ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछते रहने नहीं करने, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है जिसमें अपन एक बार क्वेश्चन पूछे तो वो केवल आंसर्स वगैरह दे, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये देखते हैं एक काम टोन एंड रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस रिड्यूस एंजाइटी एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 32, ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज एक्सप्रेसिंग
कमांड ऑडिटरी हेलुसिनेशन टेलिंग हिम टू हार्म हिमसेल्फ, मतलब कि वो खुद को ही कोई उसको बोल रहा है तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ, खुद को चोट पहुंचाओ, इसके लिए बोल रहा था। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा सबसे पहले? तो ऑप्शन ए है आर्ग्यू विद द वॉइसेस टू शो दे आर नॉट रियल, मतलब उसको आर्ग्यू करना है कि वॉइसेज रियल, तो उससे डायरेक्ट ऐसे आर्ग्यू वगैरह नहीं करनी है कि वॉइसेज असली नहीं है, तुम्हें कैसे सुनाई दे रही है। फिर ऑप्शन बी है आस्क द क्लाइंट टू इग्नोर द वॉइसेज, वॉइसेज को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, प्रायोरिटी एक्शन रखना है अपन को। इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी एंड स्टे विद द क्लाइंट, क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करना और पेशेंट के साथ में खड़े रहना है। फिर गिव पीआरएन मेडिकेशन इमीडिएटली, जो भी मेडिकेशन वगैरह जिसको हेलोपेडोल वगैरह दे दिया, ऐसा दे दिया, वो चीज़ें नहीं देनी। तो इसमें है कि अपन को पेशेंट के प्रायोरिटी एक्शन पूछा, प्रायोरिटी एक्शन पूछा अपन को, तो इसमें अपन इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी का इंश्योर करेंगे कि वो खुद को चोट, कोई नुकीली वस्तु, कोई आईवी स्टैंड वगैरह कोई चीज़ उसके पास में नहीं रहे और पेशेंट के पास में रहे। ओपन एंडेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उससे पूछेंगे वो चीज़ और क्या कहती है, ऐसे कहती है, तो उसको थोड़ी एंजाइटी रिड्यूस होगी। ठीक है, इसमें वो आंसर है इंश्योरिंग सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, स्टे विद द क्लाइंट एंड असेस सुसाइड रिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30, विथ लॉन्ग टर्म गोल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। अगर एक आप सिजोफ्रेनिया के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा गोल होगा जो कि आपका मोस्ट लॉन्ग टर्म गोल होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? जैसे अपन ऑप्शन ए, द क्लाइंट विल हैव नो हेलुसिनेशन, क्लाइंट में आगे कोई भी हेलुसिनेशन नहीं हो। चलो ठीक है, अपन मान लेते हैं ऐसा एक बार इसको कि ये वो भी हो सकता है। दूसरा, द क्लाइंट विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, मतलब कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया तो हो सकता है उसमें रिप्लास वगैरह भी आ जाए, ऐसा आ जाए तो वो नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि तीसरा क्या है, द क्लाइंट विल डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग, अगर पेशेंट की सोशल फंक्शनिंग वगैरह बढ़ेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगा ऐसा, तो जिससे जिस सिजोफ्रेनिया का पेशेंट वगैरह अगर उसका सोशल फंक्शनिंग वगैरह बढ़ती है तो उसकी बजाय उसके अंदर है जो एक रियलिस्टिक गोल वगैरह हैं वो इम्प्रूव होते हैं सोशल फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से वो क्या है कि उसके अंदर जो भी स्ट्रेस वगैरह उससे कोपिंग करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए उसके अंदर सोशल फंक्शनिंग को अपन को बढ़ाना है, जिससे सोशल विड्रॉल कम होगा तो उससे उसके वापस सिम्टम्स के रिप्लास होने और या सिजोफ्रेनिया के वापस रिप्लास होने के, रिमिशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यही है कि सी रियलिस्टिक गोल इज इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग एबिलिटी टू मैनेज सिम्टम। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 34, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हु हैज विड्रॉन फ्रॉम अदर्स, अदर्स से मतलब कि लोगों से सोशली विड्रॉ हो गया है वो। ठीक है, इसके बाद में विथ नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी मोस्ट हेल्पफुल, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो मोस्ट हेल्पफुल होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि फोर्स द क्लाइंट टू टॉक इन ग्रुप। ठीक है, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है फोर्स द क्लाइंट टू टॉक इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में बात करने के लिए फोर्स करना है, वो ऐसा नहीं करना डायरेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर बी है इनकरेज द क्लाइंट टू अटेंड सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए क्लाइंट को वो करना है। तो एक बार के लिए अपन टिक मानते हैं कि अपन उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आप सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है वो लीजिए, उससे आपके सोशली रिलेशनशिप बनाने अच्छा होगा, उससे आपको एज को कॉपिंग वगैरह करने में आसानी रहेगी। इग्नोर द क्लाइंट एंड गिव स्पेस, क्लाइंट को इग्नोर करना, उसको स्पेस देना, अगर उसको वैसे ही छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा उसके हो सकता है कि सोशली विड्रॉ हो जाए। फिर टेल द क्लाइंट टू ट्राई हार्डर टू मेक फ्रेंड्स, उसको बोलना है कि आप दोस्त बनाने की कोशिश तो करो, आप कोशिश नहीं करते, उसको ऐसा नहीं बोलना, तो उसको इनक्रेज करना है कि जो भी सोशल स्किल ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो आप अटेंड करो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉपिंग स्किल आएगी, जिससे आपकी एंजाइटी वगैरह कम होगी। तो सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड ग्रेजुअल इनकरेजमेंट हेल्प इंप्रूव इंटरेक्शन वगैरह बढ़ाने में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज टेकिंग क्लोजेपाम विथ असिस्मेंट फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। निम्न में जो कौन सा सिम्टम होगा या कौन सा एक फिजिकल सिम्टम होगा जिसको देख के सिजोफ्रेनिया का पेशेंट जो क्लोजेपाम लेता है तो उसको अपन को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है कि माइल्ड रोजिनेस, ये मेटाबॉलिक है क्योंकि ये एटिपिकल टाइप की एक वो है तो उसको अपन देख सकते हैं। दूसरा कि टेम्परेचर 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.2 मतलब उसको पायरेक्सिया वगैरह है, फीवर वगैरह आया है। दूसरा फिर ड्राई माउथ वगैरह, दूसरी मेडिसिन वगैरह रहता है उसका भर रहता है कि उसके अंदर सिम्टम होता है। तो ये नहीं होता कॉन्स्टिपेशन फॉर वन डे के लिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ये होगा। इसमें अपन को CBC को मॉनिटरिंग करना है, उसकी WBC काउंट है वो बढ़ जाती है तो एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है।
ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। ये तो क्लोजेपाम का एक साइड इफेक्ट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फीवर में इंडिकेट ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजेपाम के सीरियस एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36, विच मेडिकेशन टीचिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए क्लाइंट टेकिंग ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक हेलोपेरिडोल। तो मतलब कि एटिपिकल क्वेश्चन नंबर 36, विच मेडिकेशन टीचिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए क्लाइंट टेकिंग टिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक हेलोपेरिडोल। एंटीसाइकोटिक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ले रहा है, हेलोपेरिडोल ले रहा था, कौन सा ऑप्शन है? अगर राइज स्लोली टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन, मतलब कि राइज स्लोली टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन, मतलब कि इसमें क्या करना है कि आपको धीरे धीरे मेडिसिन को बढ़ाना है, हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करना है, तो ये हाइपोटेंशन उसका सिम्टम नहीं होता है। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन वगैरह करने के लिए अपन को फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है, तो डिहाइड्रेशन भी हेलोपेरिडोल लेने के साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑप्शन सी आता है इसमें, रिपोर्ट मसल स्टिफनेस, फीवर और कन्फ्यूजन हो सकता है। और डी ऑप्शन देखते हैं अभी एक बार, टेक मेडिकेशन वाइनली वेयर वॉइसेस सुनते हैं उस टाइम पे अपन को ये देना चाहिए। तो ये टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है कि इसको अगर उसको ऐसा रिपोर्ट मसल स्टिफनेस फीवर कन्फ्यूजन वगैरह होता हो तो बताए। इसका मतलब ये होता है कि उसमें को उसके अंदर एनएमएस हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो उसका ईपीएस सिम्टम है वगैरह है वो आगे एनएमएस हो गया, तो उसकी वजह से उसके अंदर मसल स्टिफनेस फीवर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए ये होता है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देखते हैं एक बार। दीज में साइन ऑफ न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, जो एनएमएस है उसके साइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सब हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट रिप्लास प्रिवेंशन, मतलब कि जो भी किसी डिजीज के वापस रिमेशन होने के उसके बारे में उसको बता रही है। तो विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कौन सा क्लाइंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो बताएगा कि वो मेडिकेशन या जो उसके बारे में रिप्लास वापस रिमिशन होने के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया। ऑप्शन ए, आई विल स्टॉप माई मेडिकेशन व्हेन आई फील बेटर, तो ये गलत है, उसको अगर दवाई बंद कर देगा तो उससे सिम्टम वापस रिप्लास हो सकता है। फिर ऑप्शन बी, आई विल अवॉइड स्ट्रेस एंड कीप रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, ठीक है यहाँ तक। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ सो आई डोंट गेट अपसेट, मैं अपसेट नहीं करूंगा तो उससे उसके अंदर सोशल विड्रॉल बढ़ जाएगा, तो हो सकता है सिम्टम वापस हो जाए, रिप्लास हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है, आई विल यूज एल्कोहल टू रिलैक्स व्हेन आई फील एंजियस, में फील होगा तो वो करेगा, तो ये ऑप्शन कट गया था, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो बचा एक ही ऑप्शन जिसमें उसको फॉलोअप वगैरह और अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है, जिसकी वजह से उसके रिप्लास होने के या रिमिशन होने के चांसेस। अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड रेगुलर फॉलोअप हेल्प प्रिवेंट रिप्लास। क्वेश्चन नंबर 38, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज इम्प्रूविंग, कौन सी कंडीशन बताएगी कि सिजोफ्रेनिया का एक जो पेशेंट है वो इम्प्रूविंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है, टॉकिंग टू सेल्फ लेस ऑफ्टन, मतलब कि उसने खुद से बातचीत वगैरह करना कम कर दिया है, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। तो ये हो सकता है कि उसकी वजह से अपन मानते हैं इंप्रूवमेंट हुआ है कि वो खुद से बातचीत वगैरह कम कर दिया, अकेले बातचीत करना कम कर दिया उसने। दूसरा, इम्प्रूव एपेटाइट एंड स्लीप पैटर्न, उसका स्लीप पैटर्न वगैरह बेटर हो गया, एपेटाइट वगैरह भूख वगैरह भी सही से लगनी। फिर आ गया इंगेजिंग इन एक्टिविटीज एंड मेंटेन हाइजीन, तो ये भी सही है। तो ऑल द अबव, मतलब कि सब के सब अगर इंप्रूव हो रहा है तो मतलब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट इंप्रूविंग कर रहा है, सभी सिम्टम को देख के ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, उसमें देखिए, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर ईपीएस, जो भी सिम्टम है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम उनके लिए, विच फाइंडिंग शुड बी नर्स एक्सपेक्ट, मतलब कि उससे क्या लगेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए ईपीएस सिम्टम में। तो ईपीएस सिम्टम होता है टिपिकल की वजह से होता है, तो इसलिए अपन देखेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है उनकी वजह से होता है, तो वो देखेंगे, उसमें देखेंगे अपन ईपीएस सिम्टम क्या होते हैं इसमें, इस वजह से पूछ रहा है। ड्रोजिनेशन वेट गेन इज मेटाबॉलिक सिम्टम्स वगैरह, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 20, ट्रेमर रिजिडिटी एंड एकेथीसिया, हो सकता है कि ट्रेमर रिजिडिटी और एकेथीसिया हो सकता है, जिसमें अपन सूडो पार्किंसनिज्म बोलते हैं कि ईपीएस सिम्टम में पहला होता है कि सूडो पार्किंसनिज्म सिम्टम्स आते हैं, तो वो ये हो सकता है। फिर आगे है इंक्रीज एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, उसके अंदर जो एपेटाइट बढ़ गया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह बढ़ गया हो, तो ये इसका टाइप नहीं होता है, ये जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उनका साइड इफेक्ट होता है।
होता है। ड्राई माउथ एंड ब्लड विजन वगैरह भी उसमें रहता है कि ड्राई माउथ वगैरह हो जाता है, ये भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का रहता है। जो कि ईपीएस सिम्टम होते हैं उसमें ट्रेमर, रिजिडिटी और एक्स्थीसिया आता है। तो इसका आंसर ईपीएस सिम्टम में ये ही सारी चीज़ें, डिस्टोनिया वगैरह ये सारा आता है, एनएमएस वगैरह ये आता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 40, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हु रिफ्यूजेज मेडिकेशन, व्हाट इज द नर्स इज बेस्ट रेस्पॉन्स। नर्सेज का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा कि वो दे रहा है, तो अपन को उसमें देखते हैं। तो ऑप्शन ए है यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो अपन उसको इस पर थोपना नहीं है कि आपको लेनी ही चाहिए, ऐसा थोपना नहीं है। इफ़ यू डोंट टेक इट यू विल बी डिस्चार्ज, वो तो पहले से चाहता है हॉस्पिटल में एडमिशन होना, वो कहता है कि मेरे को तो घर वालों ने जबरदस्ती लाया, मैं तो जाना चाहता हूँ अगर मैं मेडिसिन, तो उसको एक रीज़न भी मिल जाएगा कि वो मेडिसिन इसलिए नहीं खाएगा कि उसको लगेगा कि नहीं खाऊंगा तो मेरे को डिस्चार्ज कर देंगे, इसलिए भी नहीं खाएगा। तो अपन को ये इसके डायरेक्ट एज को ये रिस्पॉन्स नहीं देना है उसको। सी, कैन यू टेल मी वाई यू डोंट वांट टू टेक योर मेडिकेशन, मतलब कि आप मुझे बता सकते हो कि आप मेडिकेशन क्यों नहीं लेना चाहते हो क्या। तो उससे अपन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे या उसके अंदर एक उससे को रीज़न वगैरह पूछेंगे, तो अगर अपन को वो रीज़न वगैरह बताएगा, ऐसा बताएगा, तो उसके अंदर अपने प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होगा, जिससे वो आगे जाके अपन जो चीज़ एडवाइस करेंगे या जो चीज़ उसको बताएंगे तो उसको मानने के लिए तैयार रहेगा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डी, इसमें लिखा है कि आई विल टेल द डॉक्टर यू रिफ्यूजिंग, तो अगर आप रिफ्यूज करोगे तो मैं डॉक्टर को बता दूंगी, तो इसकी वजह से भी ये भी नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी राइट जाता है, ये हो गया इसका आंसर। और एक्सप्लेनेशन आंसर सी, एक्सप्लेनेशन यही है, एक्सप्लोरिंग द रीजन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प एड्रेस कंसर्न एंड इम्प्रूव एडेरियंस। ठीक है, आगे जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट with schizophrenia who is experiencing कमांड हेलुसिनेशन, मतलब उसको कमांड हेलुसिनेशन हो रहा है, मतलब दूसरा उसको कमांड हेलुसिनेशन हो सकता है हार्म करने के लिए बोल रहा हो सकता है किसी चीज़ को छूने के लिए बोल रहा हो सकता है किसी चीज़ को उठा के फेंकने के लिए बोल रहा हो, उसको कमांड हेलुसिनेशन हो रहा है। तो अपन उसमें से ऑप्शन ए इग्नोर द वॉइसेज, अपन को इग्नोर, उसको ये नहीं बोलेंगे आपको इग्नोर करना वॉइसन, इसमें अपन ऐसा नहीं बोलेंगे उसको। दूसरा आर्ग्यू विद द वॉइसेज, वॉइसेज के साथ आर्ग्यू करने के लिए भी नहीं बोलेंगे उसको पेशेंट को। थर्ड ऑप्शन है इनकरेज द क्लाइंट टू ओबे द वॉइस, वॉइस को ओबे करने के लिए इनकरेज करेंगे, तो ये भी नहीं करेंगे। फिर आता फोर्थ आ जाएगा उसको टीच द क्लाइंट टू यूज डिस्ट्रक्शन टेक्निक, तो अपन ने 3 कट कर दिया, चौथा वैसे ही राइट हो गया, लेकिन इसमें चौथा क्या लिखा है कि टीच द क्लाइंट टू यूज डिस्ट्रक्शन टेक्निक, डिस्ट्रक्शन टेक्निक वगैरह है उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, जैसे उसको बोलेंगे अपन को आप रिलैक्सेशन टेक्निक वगैरह यूज कर सकते हो, म्यूजिक, डांस वगैरह ये या योगा वगैरह ये चीज़ें कर सकते हो, उससे क्या क्या आपका डिस्ट्रक्शन होगा उसका, उसकी वजह से उसका उन वॉइसेस से ध्यान हट के दूसरी चीज़ों पे ध्यान जाएगा, उसकी वजह से उसको फीलिंग एंजाइटी वगैरह कम होगी, स्टिमुलाई कम होगा, उसकी वजह से वो बेटर फील करेगा। तो उसको अपन को ये करना है। इसका आंसर देखते तो ये कि टीच डिस्ट्रक्शन टेक्निक, एग्जाम्पल लिसनिंग म्यूजिक, फोकसिंग अनदर एक्टिविटी पे फोकस वगैरह करना, उसके अंदर ये चीज़ें कम होती। फिर आगे आ जाता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग फॉर ए क्लाइंट विथ शिजोफ्रेनिया एंड इंडिकेट्स ए नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, में कौन सा ऐसा पेशेंट होगा जिसके अंदर ये जो भी सिम्टम होंगे तो उसके अंदर अपन को इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है सोशल विड्रॉ होगा तो जरूरत पड़ती है, शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में होता है, लेकिन सोशल विड्रॉल के लिए अपन उसको स्टिमुलाई को कम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए उसको इनक्रेज करते हैं, अपन उसको इनवाइट करते हैं। पुअर हाइजीन है तो हो सकता है वो भी कुछ टाइम बाद में जब मेंटली ठीक हुआ तो हो सकता है इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं कि ये होते ही उसको ये होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन ने पे कर दिया। रिफ्यूज टू इट, अगर खाना खाने के लिए मना करता है, एक टाइम के लिए नहीं खाएगा लेकिन उसके अंदर अपन सील पे एक फूड देंगे उसको या कुछ ऑफर करेंगे, ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर दें, उसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ ऑप्शन है सुसाइडल आइडिएशन, अगर कोई सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहे हैं सर तो अपन को इमीडिएट इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि उसको प्रॉपर केयर वगैरह देना, उसकी वजह से उसको प्रॉपर ध्यान रखना और उसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। तो उसकी जो भी हार्म करने की प्रायोरिटी है उसमें उसके लिए अपन को उस इंटरवेंशन को प्रायोरिटी पर रखना ताकि हार्म वगैरह पेशेंट नहीं हो। ये हो गया कि सुसाइडल आइडिएशन इज ए हाई रिस्क बिहेवियर रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए क्लाइंट विथ शिजोफ्रेनिया इज एडमिटेड टू द यूनिट विथ स्टेटमेंट बाय द नर्स इज मोस्ट थेराप्यूटिक, उसके थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन या रिलेशन बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा जो बेटर रहेगा। ऑप्शन ए है यू शुड बी मोर एक्टिव, तुम्हें इस मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, अगर अपन को बोलेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट कैटाटोनिक स्टूपर का वगैरह का हो तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो अपन उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते तुम्हें बहुत ज़्यादा
एक्टिव रहना है, बैठे नहीं रहना है, लेटे नहीं रहना है, ऐसा नहीं करना है। उनको नहीं बोलना आई एम हियर टू हेल्प यू फील बेटर, मैं यहाँ पे हूँ आपको मतलब कि आपके लिए हेल्प करने के लिए और आपको फील बेटर करवाने के लिए। चलो ठीक है, अभी बाकी ऑप्शन देखते हैं। टेल मी व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग, मतलब कि आप मुझे बताओ कि क्या मतलब कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो ऐसा, तो ये भी नहीं बोलना उसको। यू डोंट नीड टू टेक योर मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ठीक हो जाओगे, तो अपन को उसको ये भी नहीं करना। तो अपन उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ तुम्हें ठीक करवाने के लिए। तो उसको अपन को एक तरह से एक कम्युनिकेशन, जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन है वो करना, उसके साथ में एक वो बनाना जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ट्रस्ट करे और ज़्यादा सुने। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट एडेरेंस को प्रमोट करता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 44, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के लिए मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस बेटर है। तो अपन रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है, सुसाइडल आइडेशन में हो सकता है, लेकिन केवल सिजोफ्रेनिया के लिए डायरेक्ट बोलना सही उचित नहीं रहेगा। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, हाँ हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया में जो पेशेंट होता है उसके अंदर थॉट का, बिहेवियर का, इमोशन का चेंजेस होता है, लेकिन अपन इसको आगे देखते हैं एक बार। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, जो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है, जरूर नहीं कि कैटाटोनिक स्टupor वाला है वो ही नहीं बोलता हो, फ्लैट इफेक्ट वगैरह हो तो ही नहीं बोलता हो, बाकी तो जो भी पेशेंट होता है वर्बल कम्युनिकेशन कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा भी बोलता है, ऐसा बोलता है, तो इसमें इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन का अपन वो नर्सिंग डायग्नोसिस है। सोशल आइसोलेशन, सोशल विड्रॉल होता है लेकिन एक नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया कि डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस हो गया, उसकी वजह से उसमें सिजोफ्रेनिया वगैरह हुई है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब फॉर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया की नेगेटिव सिम्टम के लिए मोस्टली मतलब अपन को सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते हैं वो बतानी है अपन को। तो अपन देखते हैं कि इसके लिए अपन ऑप्शन ए देखते हैं, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल नहीं होती कि इसको नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम के लिए याद रखने के लिए ट्रिक है कि पटना अपन याद रख सकते हैं, पटना याद रखते हैं। तो इसमें होता है कि पॉजिटिव सिम्टम होता है तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करते हैं, नेगेटिव सिम्टम है तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम है तो उसके लिए अपन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करेंगे। फिर रिस्पेरिडोन भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखते हैं, क्लोजेपाम भी है, एक ओलंजेपाम भी है। तो इनमें से नहीं तो सबसे ज्यादा दी जाती है वो क्लोजेपाम दी जाती है कि मोस्ट इफेक्टिव होती है किसी लिए नेगेटिव सिम्टम के लिए, जो अफेक्ट वगैरह होता है, सोशल विड्रॉ वगैरह होता है, ऐसी चीज़ों वाले जो पेशेंट होते हैं, जो एइडोनिया वाला जो पेशेंट होता है, उनके लिए क्लोजेपाम सबसे ज़्यादा मोस्टल कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं अपन आगे। क्लोजेपाम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम जैसे सोशल विड्रॉल, फ्लैट इफेक्ट वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा यूज होती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट बाय द नर्स इंडिकेट्स इफेक्टिव टीचिंग अबाउट डिप्लास एंड प्रिवेंशन फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके लिए कौन सी उसको अपन इसको टीचिंग करेंगे, हेल्थ टीचिंग करेंगे जो उसके रिप्लास को प्रिवेंट करेगी। पहला ऑप्शन है इसमें, स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन व्हेन यू फील बेटर। गलत बात है कि अपन अगर मेडिकेशन लेना बंद कर देगा तो ये गलत। फिर अटेंशन अटेंड, फिर ऑप्शन है कि बी ऑप्शन, अटेंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट रेगुलरली। फॉलो अप अपॉइंटमेंट है वो रेगुलरली अटेंड करनी है, ठीक है, ये सही है। अपन को ऐसा बोलते हैं यूज एल्कोहल, गलत बात। अवॉइड ऑल सोशल एक्टिविटी, गलत बात। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज एक्सप्रेसिंग एक्स्थीसिया रेस्टलेसनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, टॉकिंग वॉकिंग बिहेवियर भी बोलते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा घूमता फिरता। तो विच मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेस्क्राइब, मोस्ट लाइकली कौन सी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए अपन जैसे उसको हेलिपेरिडोल की वजह से तो होता ही है, तो ये तो अपन दे नहीं सकते। बेंजट्रोपिन, लिथियम देते नहीं है क्योंकि मेनिया वगैरह में देते हैं। क्लोजेपाम वगैरह भी ये जो सिजोफ्रेनिया के देते हैं। तो बेंजट्रोपिन एक इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो जो एक्स्थीसिया वाला पेशेंट होता है जिसको वॉकिंग टॉकिंग सिम्टम्स वगैरह वो भी बोलते हैं, उसके लिए बेंजट्रोपिन देते हैं उसकी, तो बेंजट्रोपिन दी जाती है। इज ट्रीट एक्सापिनेबिलिटी लाइक एक्स्थीसिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला कि विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया टू प्रमोट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर वगैरह को प्रमोट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एक क्लाइंट के लिए। तो इसमें देखते हैं अपन, प्रोवाइड एक स्ट्रक्चर डेली रूटीन, उसको बोलना कि एक आप स्ट्रक्चर डेली रूटीन प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से तो इसमें इससे क्या है कि उसको बोलना कि आप एक जो स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब एक चार्ट बनाओ या एक चेक लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपने जो डेली वर्क लिस्ट होता है उसको अपन को चार्ट करना है ऐसा।
ठीक है। दूसरा आगे इंक्रेज आइसोलेशन, ये तो गलत चीज़ है। फिर लिमिट विजिटर्स को कम करना, जिसकी वजह से उसका सोशल विड्रॉल भी हो सकता है ऐसा। फिर आ गया कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन ओनली एट बेड टाइम, बेड टाइम पे लेनी नहीं, जरूरी नहीं है, अगर मॉर्निंग की मेडिकेशन वगैरह है तो वो भी लेनी है, बेड टाइम पे लेनी नहीं है। तो उसको स्ट्रक्चर डेली रूटीन प्रोवाइड करना, उसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर उसको सेल्फ इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा वो, तो उसकी वजह से उसके अंदर खुद के अंदर एक ट्रस्ट और एक विश्वास कॉन्फिडेंस जगेगा, जिससे एज को ये सारी इन चीज़ों से कोप अप कर पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट विच सिजोफ्रेनिया इंडिकेट इंप्रूव इन सोशल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट करता है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो विच स्टेटमेंट देखना अपन को, पहला है आई हियर स्टिल वॉइसेज समटाइम्स, कभी कभी मेरे को सुनाई देती है, तो अपन इसको नहीं मानेंगे कि अगर उसको अभी भी वॉइसेज वगैरह सुनाई देती है मतलब इसमें इंप्रूवमेंट। आई अटेंडिंग ग्रुप थेरेपीज, मतलब कि वो ग्रुप थेरेपीज अटेंड कर रहा है, तो आई एम अटेंडिंग ग्रुप थेरेपीज, तो अपन इसको मान सकते हैं कि एक बार सही हो। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं, आई प्रीफर टू स्टे इन माई रूम, मतलब कि मेरे रूम में तो सोशल विड्रॉल बढ़ सकता है, उसके लिए आइसोलेशन हो रहा है। फिर आई डोंट नीड हेल्प फ्रॉम एनीवन, मुझे दूसरों से कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तो वो अकेला लेना या जो मतलब कि अपने आप से अकेला रहना पसंद कर रहा है इस चीज़ में, तो इसके लिए अपन को इसको नहीं मानेंगे। तो इसमें हो गया ऑप्शन बी, अगर ग्रुप स्टडी मतलब थेरेपीज वगैरह अटेंड कर रहा है तो मतलब वो एक सोशली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं उसके। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विच व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हु इज एक्सप्रेसिंग एंजाइटी, एंजाइटी को एक्सप्रेसिंग कर रहा है, तो उसके लिए मतलब कि कौन सा इंटरवेंशन अपन करेंगे जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। गिव हिम ए हाई कैलोरी डाइट, ठीक है, गल सीधा हाई कैलोरी डाइट से वगैरह से उसके एंजाइटी वगैरह कम नहीं होगी। इंक्रीज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए इंक्रीज करेंगे, हो सकता है सही हो एक बार, लेकिन आगे के ऑप्शन देखते हैं अपन। कन्फ्रंट द क्लाइंट टू अबाउट फियर्स, फियर्स के बारे में कन्फ्रंट करने के लिए कि आप जो उनका सामना करो ऐसा करो, तो ये भी नहीं करना है डायरेक्ट। इंक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को इंक्रीज करने से हो सकता है उसमें एंजाइटी वगैरह और भी बढ़ जाए, तो ये नहीं करना। तो उसको बोलना है कि आप डीप ब्रीथिंग वगैरह ये करो, उसकी वजह से क्या डीप ब्रीथिंग वगैरह करने से वजह से उसमें एंजाइटी कम होती है, और ये डीप ब्रीथिंग वगैरह की वजह से उसके अंदर है जो रिलैक्सेशन प्रमोट होता है, ठीक है। तो अपन आगे इसका आंसर देखते हैं, ये रिलैक्सेशन डीप ब्रीथिंग हो जाएगी। इसके बाद थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन की पीडीएफ है जो सिजोफ्रेनिया के 50 क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आके आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे आप जाके टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।